सब्सक्राइब करें ब्रेनिस्टिक वर्ल्ड को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज हम मास्क के बारे में बात करने वाले हैं। मास्क, जिसे नकाब पोश भी कहा जाता है, जो हम अपने चेहरे को ढांपने या लोगों से छुपाने के लिए पहनते हैं। ये जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे पहले मास्क डिस्कवर करने वाले शख्स थे। ये मलेशिया के एक डॉक्टर वू लिन ते हैं, जिन्होंने सबसे पहला मास्क दरियाफ्त किया। चाइना में मास्क कदीम मजहबी तकरीब से शुरू हुए थे। चट्टानों की पेंटिंग्स में मास्क पहने लोगों की तस्वीर भी मिली हैं। कोरिया में मास्क डांस तफरीह के तरीके थे। कदीम मिस्र में मौत का नकाब यानी डेथ मास्क भी तैयार किया गया था, ताकि रूह जिस्म को पहचान सके। अफ्रीकी कबाइलों में मास्क पहनना ज़्यादातर मर्दों के लिए मखसूस है। यहाँ तक कि मास्क पहनना ख़वातीन की खूबसूरती की नुमाइंदगी भी करता है। अब मास्क के बारे में आप कुछ मालूमात जान ही चुके होंगे। अब हम ये जानते हैं कि आखिर मास्क N95 का मतलब क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। N95 मास्क में 95 का क्या मकसद है? क्या N99 मास्क भी होता है? क्या N100 मास्क भी होता है? और ये किस तरह वायरस को हमारे जिस्म में मुंतकिल होने से रोकता है? इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ज़रूर इस बारे में जान सकेंगे। मैं शुरू में ये सोचती थी कि कोई मास्क शायद एक छलनी की तरह काम करता है, जैसी एक छलनी चाय को निकालते वक्त इस्तेमाल होती है। अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि चाय हवा है और पत्ती वायरस, तो ये हवा को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है, लेकिन वायरस को रोक लेती है, बिल्कुल पत्ती की तरह ही। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये गलत सोच है। N95 अगर एक छलनी की तरह भी काम नहीं करता, तो फिर आखिर ये काम किस तरह करता है? तो चलिए देखते हैं। एक मास्क में ये खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए कि वो पायदार हो, उसमें हवा में मौजूद तमाम हार्मफुल पार्टिकल्स बाहर रहें, जैसा कि वायरसेस और बैक्टीरिया। सबको इस बात का इल्म तो ज़रूर होगा कि एक वायरस का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर इस वायरस को फ़िल्टर करने वाला एक मास्क बना लिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा और उसमें से इतनी हवा भी पास नहीं कर पाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि N95 मास्क कैसे सस्ता होने के साथ साथ सांस की बहाली को भी सही रखता है। N95 मास्क के फाइबर्स बहुत ही बड़े होते हैं और जिन पार्टिकल्स को उसने फ़िल्टर करना होता है वो बहुत ही छोटे। इससे मज़े की बात यह है कि N95 बड़े और छोटे पार्टिकल्स को आसानी से फ़िल्टर कर लेता है। अब N95 मास्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो मिडिल साइज़ पार्टिकल्स को फ़िल्टर नहीं कर पाता। अब जैसा कि बताया गया कि N95 मास्क के फाइबर्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ फाइबर्स एक दूसरे के साथ अटैच की जाती हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया किसी सरफेस के साथ जाकर टच होते हैं, तो वो सरफेस पर जाकर अटैच हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। उसी तरह जब वायरसेस या बैक्टीरिया आपके N95 मास्क के ऊपर जाकर टच होते हैं, तो वो उसके फाइबर्स में, जो कि लेयर्स की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, उसके साथ जाकर चिपक जाते हैं। इस मास्क में मौजूद बहुत सी लेयर्स की वजह से ये आपके जिस्म में वायरसेस और बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकता है। ये 95% तक वायरसेस और बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकता है, इसलिए इसको N95 कहा जाता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपने कोई एक भी बात नई सीखी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों क़रीब में इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔